मिशन बासोपट्टी के लिए मैं रेडी हो ही रहा था कि मुझे याद आया कि मम्मी की दवाई भी लेकर आनी है। डॉक्टर का पुर्जा पढ़कर मेरे दिमाग का ऊर्जा हिल गया और मैंने तत्क्षण ही दवाई के नमूना को ही आत्मसात करने का फैसला कर लिया। टूटी हुई चाबी से बाइक स्टार्ट करने लगा, पर बाइक स्टार्ट होने से साफ मना कर दिया। फिर मैंने एक इंजीनियर चंदन चंदोली वाला को तत्काल हायर किया और उसने चोर की भांति तार लगाकर बाइक को स्टार्ट कर दिया। अब एक ही एक्सीलरेटर में मेरी बाइक मुझे लेकर बदरी चौक पहुंच गई। ये मेरे ही स्मार्ट गांव का एक एंड्रॉयड चौक है, जहां लोग अपने मोबाइल बिजनेस को फोकस करने के लिए अपना सर मुड़वा लेते हैं। यहाँ शराबबंदी का ऐसा असर हुआ कि शराब की दुकान को अब एयरटेल एजेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया था, क्योंकि जियो का धनाधन ऑफर अब कुपोषित हो चुका था। सर्फ एक्सल और जिद्दी दाग द फायर के लड़ाई में पोखरा का पानी अब खत्म हो रहा था, क्योंकि तालाब के पानी का 40% अब सड़क पे अड्डा जमा चुका था। फटीचर की तरह मैंने काले कीचड़ को पार किया तो पता चला कि प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत अब गैस सिलेंडर को पहुंचाने के लिए इको फ्रेंडली साइकिल जैसे वाहन का प्रयोग हो रहा है। आरएसएस के कुछ बच्चे गर्मी की छुट्टी में भी सड़क पर लाठी भाजने से बाज नहीं आ रहे थे। इंदिरा आवास के योजना का परियोजना ऐसा था कि लोग खेतों में भी अपना घर बनवाने लगे थे। यहाँ तक कि बिजली बिल बचाने के लिए लोग एलसीडी को डायरेक्ट पोल पर लटकाना शुरू कर दिए थे। बासोपट्टी पहुंचते ही देखा तो पता चला एक सोलो ट्रैवलर लेह लद्दाख निकला था, पर पहलगाम हमले के डर से ये अपना रास्ता बदल लिया था और एक पैर से नीचे लटकाकर बाइक को धीरे धीरे रेस दे रहा था ताकि गलती से नेपाल न पहुंच जाए। बाइक का टूटा लॉक कितने में सही होगा, इस मुद्दा पे टेक्नीशियन फूकन रोजेरा से मेरी बहस छिड़ गई। फिर वो पूरे 150 में लॉक ठीक करने का ठेका ठीक से ले लिया और बाइक का माथा खोलकर ऑपरेशन करने लगा। इतने में मेरे सीक्रेट मिशन के सीक्रेट एजेंट जलाल मोसाई का बुलेट से आगमन हुआ। गर्मा गर्म जोशी से मैंने उसको अपने आगोश में समेट लिया। क्या पता इस मिशन के बाद मैं रहूं या न रहूं। मेरी बहकी बहकी बात सुनकर मुझे मेरे ही बाइक से उतार दिया गया। मैंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि डरकर मम्मी की दवाई ढूंढने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा दिया। अनेकों दुकान पे ढूंढने पर जब दवाई नहीं मिली तो मैंने थक कर लंबी सांसें ली और लंबा लंबा फेंकने के बजाय अपना लंबा लंबा कदम आगे बढ़ाने लगा। कहते हैं मेहनत का सारा फल मीठा होता है, पर फल की दुकान जाकर पता चला पौधों ने मेहनत तो की है, लेकिन फल को असंवैधानिक तरीके से कार्बेट में पकाया गया था। आम आदमी होने के नाते मैंने 500 ग्राम आम खरीदकर पूरे ½ केजी का पेमेंट दाग दिया। पेमेंट के बाद मैंने अपना पैंट संभाल कर मम्मी की दवाई ढूंढने एक क्लिनिक में घुस गया। वहां का फार्मेसी तो नहीं खुला था, बल्कि डॉक्टर साहब भी दिल्ली का सदाबहार खास्ता कचौरी खाने निकल चुके थे। मैंने भी पूरा का पूरा 1 प्लेट कचौरी लगाने को बोल दिया। उसने भी कचौरी में कच्चा प्याज और देसी चूर्ण का गार्निश करके मुझे परोस दिया। मैंने भी बदले में खरीदा हुआ ½ केजी आम उसको थमा दिया। पहले तो मैंने खुद टेस्ट किया, उसके बाद एक बाइट अपने कैमरामैन को भी खिला दिया ताकि वो भूख से कैमरा न पटक दे। आगे बढ़ा तो देखा कि देश में जहां लोग एलुमनी और तलाक से परेशान हैं, वहीं ब्यूटी पार्लर द्वारा लड़कियों के घर बसाने का कार्यक्रम जारी है। माई मिनी ब्लॉग और माई मिनी ड्रॉग तो मैंने सुना था, पर माई छोटा स्कूल देखकर मैं चौंक गया। फिर मुझे याद आया कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, मैं किन बच्चों का एडमिशन कराऊंगा। उधर जैकी श्रॉफ का लड़का एक रॉड लेकर फर्नीचर शोरूम पर हमला करने के लिए आतुर था। मैं डरा नहीं, बल्कि घबराकर बिना दवाई लिए अपने घर की तरफ रवाना हो गया।